यहाँ पे हम फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके में स्कैमर क्या करता है, आपको ऑफर करता है और इंस्टॉल जो है सॉफ्टवेयर करवा देता है कि जो क्लेम करता है कि आपको वायरस के अंदर प्रोटेक्ट करेगा, बट वो एक्चुअली खुद ही क्या होता है, एक मालवेयर होता है जो फर्दर आपके सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो ये किस तरह से वो क्या मोडस ऑपरेंडा है स्कैमर्स का इस टाइप के स्कैम में। तो इसमें क्या है कि आप एक फेक अलर्ट अपने कंप्यूटर में आपको आता है कि अलर्ट लगता है कि से होता है, अलार्मिंग होता है, अर्जेंट होता है कि आपने इमीडिएट एक्शन लेना है। तो आप क्या करते हो कि जो फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड कर लेते हो। आप ये सोचते हो कि ये जो सोल्यूशन है, जो आपका वायरस अलर्ट आया है उसको ये जो वायरस का उसको रिमूव करते हैं। और जो वायरस जो वो सॉफ्टवेयर होता है बिल्कुल लेजिटिमेट और ट्रस्टवर्थी अपीयर होता है। और जो आप जो जो वो सॉफ्टवेयर है वो जो आपको फिक्स प्रोवाइड करता है कि वो वायरस रिमूव कर देगा, आप उसके लिए पे करते हो। स्कैमर जो है पेमेंट जहाँ वो क्या करता है कि एक्टिवेट करने की कहता है कि सॉफ्टवेयर की आप पेमेंट एक्टिवेट करिए, जस्ट सब्सक्रिप्शन लीजिए। और टू किस पर्पज़ के लिए, ताकि वो वायरस को रिमूव कर सके। सॉफ्टवेयर ये यूज़लेस होता है, ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट नहीं करता। ये बल्कि क्या होता है कि ये तो आपके कंप्यूटर को और भी हार्मफुल हो सकता है। और ये जो सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करता है वो फर्दर और भी कई टाइप के मालवेयर्स वगैरह आपके सिस्टम पे इंस्टॉल कर देता है, जैसे रैंसमवेयर वगैरह उस टाइप के भी इंस्टॉल कर सकता है, या ट्रोजन हॉर्स इंस्टॉल कर सकता है, जिससे आपका सारा सिस्टम जो है स्कैमर के कंट्रोल में आ जाएगा। आप कुछ टाइम बाद रियलाइज़ करते हो कि ये तो एक स्कैम था और आपको उन्होंने स्कैमर ने ट्रिक कर दिया है। और आप फिर पाते हो कि आपका कंप्यूटर तो अभी भी रिस्क पे है और आपने मनी भी अपना लॉस्ट कर लिया है। तो इसमें एग्जांपल जो हैं फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के, तो स्केयरवेयर पॉपअप स्केयरवेयर होते हैं जो आपको स्केयर करके कोई चीज़ परचेज करने में आपको वो क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। तो स्केयरवेयर पॉपअप में क्या होता है कि स्कैमर जो है क्या वो क्या करता है, पॉपअप ऐड को इस्तेमाल करता है वेबसाइट्स पे, कि जब भी आप वेबसाइट पे विजिट करोगे तो पॉप्स अप आ जाते हैं, और जिसमें वो एक स्केयर सा होता है कि आपके सिस्टम में वायरस है या इतने मालवेयर उन्होंने आपके सिस्टम पे फाइंड किए हैं। तो फिर उसको वो क्या करते हैं कि आपको वो एक ऑप्शन देते हैं कि आप एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए जो कि एक फेक होता है। जैसे कि आप ब्राउज़ कर रहे हो, पॉपअप आता है और ये आपका कोई वायरस रिमूव नहीं करता, और ये जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टील करने के लिए बनाया गया है। या फिर आप ये फिशिंग ईमेल्स आती है, इसमें क्या होता है कि आपको जो आप जो विक्टिम है उसको एक मेल आती है जो कि एक वेल नोन एंटीवायरस कंपनी से होती है, जो कि कहते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है एक्सपायर हो गई है, अब आपका कंप्यूटर जो है वनरेबल है। और जो ईमेल के अंदर एक लिंक होता है जिसमें आप सब्सक्रिप्शन को रिन्यू कर सकते हो, बट वो जो लिंक है आपको फेक एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड पे ले जाता है और फिर आपके सिस्टम को फर्दर इन्फेक्ट कर देता है। फिर फेक एंटीवायरस वेबसाइट्स भी है, जैसे कि जैसे आप सर्च करते हो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन, तो उसमें हो सकता है आपको एक वेबसाइट मिल जाए जो बिल्कुल वैसी लगती हो, जो रिप्यूटेबल कंपनीज हैं एंटीवायरस वाली उसी की तरह लगती हो, और आप क्या करते हो फिर डाउनलोड कर लेते हो और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो। बट ये जो सॉफ्टवेयर होता है वो जो डिज़ाइन किया होता है वो आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, स्टील करने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। फिर क्या होता है कि टैक्स स्पोर्ट स्कैम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक कॉल रिसीव करते हो कि सपोज बड़ी कंपनी का नाम होगा, यहाँ पे तो हमने एक ऐसी कंपनी का नाम ले दिया कि एग्जांपल टैक्स स्पोर्ट। तो वो आपको क्या कहेंगे कि भी आपके सिस्टम पे हमने एक वायरस फाइंड किया है, एक नहीं जाएंगे, वो कहेंगे मल्टीवेयर मालवेयर्स आपके सिस्टम्स पे हैं। और वो फिर क्या करेंगे कि आपको कहेंगे कि एक सॉफ्टवेयर आप क्या करिए, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए। और जैसे आप करते हो ये सॉफ्टवेयर फेक होता है, और ये जनरली आपकी जो डिवाइस की जो है असेस है रिमोटली वो क्या दे देता है, स्कैमर्स को दे देता है, जहाँ वो आपका जो जो भी डाटा होता है उसको चोरी करके जो स्कैमर्स के पास भेज देता है। जब फिर क्या होता है कि
कई बार आप क्या करते हो कि फ्री गेम्स या एप्लीकेशन किसी साइट से डाउनलोड करते हो जो कि ऑफिशियल साइट से नहीं है, और जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन आपको वो क्या कहते हैं कि एक एडिशनल एंटीवायरस प्रोग्राम भी डाउनलोड करने को कहते हैं। इसमें आप एग्री कर जाते हो कि ये भी लेजिटिमेट है, बट ये जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है वो हार्मफुल होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो फेक एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है वो लेजिटिमेट अदर जो सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ बंडल कर देते हैं, और इससे ट्रिक हो जाते हैं यूज़र इंस्टॉल करने में। या फिर सोशल मीडिया फॉर्म पोस्ट में, इसमें क्या है कि जो स्कैमर्स हैं वो लिंक पोस्ट करते हैं जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉर्म्स पे, और क्लेमिंग कि ये फ्री है या डिस्काउंटेड वर्जन है पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का। और फिर आप क्या करते हो, डाउनलोड कर लेते हो कि आपको लगता है कि बहुत ही सस्ते जहाँ फ्री में मिल रहा है ये वाला पॉपुलर एंटीवायरस, बट वो एक आपको फेक साइट पे ले जाता है जहाँ से आप एंटीवायरस के बजाय मलिशियस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हो जो कि आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल हो सकता है वो स्कैमर्स को दे दे, जहाँ आपके सिस्टम पे जो इन्फॉर्मेशन है चोरी करके वो स्कैमर के पास भेज दे। जो कई बार किस टाइप का पॉपअप आपको नज़र आता है, इस टाइप का हो सकता है कि डाउनलोड योर फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और फिर आपको कहता है कि आपका सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए वायरस मालवेयर के हमारा एडवांस एंटीवायरस, और फिर आपको ये वार्निंग भी देता है आपका कंप्यूटर रिस्क है, और आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप जैसे ही डाउनलोड करते हो, ठीक है, और फिर इंस्टॉल करते हो तो बल्कि वो फर्दर मालवेयर्स वगैरह इंस्टॉल कर देता है। तो इस टाइप का भी पॉपअप वगैरह आ सकता है। तो कैसे इनसे बचना है, कैसे सेफ रहना है, आपने फेक जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर उसको रिकग्नाइज करना है। ऐसे ही अनसलेक्टेड जो अलर्ट्स वगैरह आते हैं कि अनएक्सपेक्टेड पॉपअप जो अलर्ट करते हैं कि आपका कंप्यूटर इन्फेक्टेड है, रिस्क पे है, और डाउनलोड वगैरह कर लीजिए, जहाँ एंटीवायरस इमीडिएटली करिए, उससे आपने बचना है। और एग्रेसिव मार्केटिंग टैक्टिक्स से भी बचना है। फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्केयर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि अलार्मिंग मैसेज, और क्लेम करते हैं कि वो कि आपका सिस्टम क्रिटिकली इन्फेक्टेड है, कि आपका सिस्टम बंद भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको स्केयर करके वो परचेज करने में आपको मजबूर कर देते हैं। और अनवेरीफाइड जो आपने अवॉइड करना है सॉफ्टवेयर्स को, अननोन वेबसाइट से या लिंक जो ईमेल या सोशल मीडिया या इंस्टेंट मैसेजिंग में आए हैं उनसे अवॉइड करना है। आप ऑफिशियल साइट्स पे जाइए, ध्यान रखिए। तो और आप जो जो लेजिटिमेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, आप रिसर्च करिए रिप्यूटेबल ब्रांड्स जो स्टिक टू वेल नोन या एस्टेब्लिश एंटीवायरस जो ब्रांड है डिफरेंट, आप उनका जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करिए। ऑफिशियल ऑलवेज जो आपने डाउनलोड करना है ऑफिशियल वेबसाइट से करना है, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट से आप नहीं करना है। जो आपके किया कि नकली सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, जब मलिशियस वर्जन्स भी हो सकते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। और आपने रिव्यू रेटिंग्स वगैरह भी चेक करनी है कि ये रिलायबल सोर्सेज जो टेक मैगजीन्स हैं, फॉर्म्स हैं, साइबर सिक्योरिटी वेबसाइट्स हैं, जिससे भी आपको पता लग जाता है कि ये बेटर है या फेक है, या ये जिस पर्पज़ के लिए वो एडवर्टाइजमेंट है कर रहे हैं उसके पर्पज़ के लिए बना हुआ है कि नहीं, और क्या क्वालिटी है। और फिर आपने जो है जो वायरस जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं आपने देखना है कि उनके डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह प्रॉपरली वेरीफाई करने हैं कि वो ट्रस्टेड सोर्स है। आजकल जितनी भी कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, वो अपने सॉफ्टवेयर को क्या करती होती हैं, डिजिटली साइन कर देती हैं, तो आप उसको भी वेरीफाई करते हो। अगर नकली सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो वो उनका ये डिजिटल सिग्नेचर फेल हो जाएगा। और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को या अदर जो सॉफ्टवेयर है उसको हमेशा अपडेट्स रखिए, ताकि वो जो ये फेक एंटीवायरस है उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके। और जो डाउनलोड जो है अपनी है वो ट्रस्टेड जो इंटरनेट कनेक्शन से डाउनलोड करना है, पब्लिक वाईफाई को अवॉइड करना है। और आपने जो सस्पिशियस बिहेवियर है उसको रिकॉग्नाइज करें कि अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया है वो कॉन्स्टेंटली आपको पॉपअप वगैरह दिखाता रहता है, एडिशनल पेमेंट्स वगैरह कर देता है, अपडेट्स प्रॉपरली नहीं करता है, जहाँ स्कैन बार बार फेल हो जाता है, तो थोड़ा सा आप उसको देखें कि ये एक गड़बड़ वाला सॉफ्टवेयर हो सकता है।
और जो फिक्स एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी डाउन कर देते हैं, क्रैशेस काफ़ी होते हैं, अनयूजुअल एक्टिविटी भी आपको नज़र आएगी। और जो लेजिटिमेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज़्यादा आपसे एक्सेसिव पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगते हैं, जब पेमेंट डिटेल्स एक्सेसिव नहीं मांगते हैं, तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और आपने प्रिवेंटिव मेजर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम की जो फायरवॉल है उनको इनेबल रखिए, एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अनऑथराइज एक्सेस से। और आप अपने रेगुलर स्कैन करिए और अपने सॉफ्टवेयर जो एंटीवायरस डेफिनेशंस है उसको अपडेट्स रखिए और डाटा को बैकअप रखिए। कई बार ये बहुत ही काम की ज़रूरत है। कई बार जैसे कुछ ऐसे मालवेयर जैसे रैंसमवेयर होते हैं वो आपके डाटे को इनक्रिप्ट कर देते हैं। जब तक फिर आप रैंसम नहीं पे करते हो तो तब तक वो आप डिक्रिप्ट नहीं होती हैं फाइल्स। तो बैकअप एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन होता है कि जहाँ तो एक्सटर्नल टाइप पे जहाँ क्लाउड पे रखिए अपना बैकअप, ताकि डाटा लॉस ना हो अगर कभी आप इन्फेक्ट हो भी जाते हो। अगर आप सस्पेक्ट करते हो कि ये फेक एंटीवायरस है तो आप अनइंस्टॉल कर दीजिए सॉफ्टवेयर को और आप अपना जो लेजिटिमेट एंटीवायरस प्रोग्राम से स्कैन करिए सिस्टम को और जितने भी कोई मालवेयर है उसको जो डिटेक्टेड थ्रेट है उसको रिमूव करिए। प्रोफेशनल हेल्प ले लीजिए अगर आपके लगता है कि ये आपके बस का नहीं है, तो आप जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन या ट्रस्टेड आईटी एक्सपर्ट है उसकी हेल्प ले लीजिए। और जो रिपोर्ट है फेक एंटीवायरस, आप जो अथॉरिटीज़ को, साइबर क्राइम वालों को रिपोर्ट कर सकते हो, या जो ब्रांड्स हैं, पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिसके नाम से ये नकली एंटीवायरस वो बेचते हैं उनको भी इन्फॉर्म कर सकते हो, क्योंकि वो उनके पास मैकेनिज़म्स होते हैं डील करने के इससे, तो उनको भी आप कर सकते हो। और क्या ध्यान रख सकते हो, आप इन्फॉर्म रहिए कि लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में कि किस किस टाइप के नए थ्रेट्स और स्कैम्स हो रहे हैं। और जो ये फेक एंटीवायरस की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने फैमिली और फ्रेंड्स वगैरह से भी शेयर करिए ताकि वो इसको डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें। तो इस टाइप की गाइडलाइंस वगैरह फॉलो करके आप अपने आप को क्या बचा सकते हो फेक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं, और आप सुनिश्चित कर सकते हो कि आपका जो कंप्यूटर है वो सिक्योर रहे और आपको जेन्युइन प्रोटेक्शन वगैरह और इफेक्टिव प्रोटेक्शन मिलती रहे।